लगातार किसान और सरकार से संगठनों की बातचीत हुई, लेकिन 11वें दौर की बात भी बेनतीजा नहीं। जी हां, आप यदि भारत में रहते हैं तो आपने सनी देओल की फिल्म जरूर देखी होगी, जिसमें सनी देओल लगातार कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं तारीख तारीख तारीख, लेकिन नहीं मिल पाता तो इंसाफ। अब यही किसानों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मलिक साहब, 11 दौर की बातचीत खत्म हो गई, तारीख मिलती गई, लेकिन नतीजा बेनतीजा। दामनी पिक्चर का आपने जिक्र किया, उसमें तो तारीख थी मुकदमे की, यहाँ तो बगैर मुकदमे की तारीख ले रहे हैं। अगर इन्हें कानून वापसी नहीं चाहिए था, नहीं करना था, तो तारीख किस लिए दे रहे थे? हम तो पहले दिन से कह रहे कानून वापसी करना तो बात करो, अन्यथा हम यहाँ बैठे तुम वहाँ बैठो। हमें कानून वापसी से कम पे कोई बात नहीं करनी इनसे। और ये जो इनका मीडिया ना मोदी का, ये सुन ले कान खोल के, नमक हराम हो, मुट्ठी भर किसान पे तो आगे बारात आ रही है। बारात जगह बताओ, किस बैंकेट हॉल में रुकवा रहे हो और खाना कब दोगे? पूरी बारात आ रही है गांव में से। अब क्या इनकी हवा निकाल देगी मीडिया की कि मुट्ठी भर किसान क्या हो? बारात चल दी है बैंड बाजे के साथ। अब बताओ कौन से एंकर के घर भेज दूं? कहाँ इंतजाम किया है इस एंकर ने? क्या गोला स्वामी के स्टूडियो में इंतजाम कर रखा क्या? या बारात रुकेगी कहाँ? ज्यादा चल दिए। ये मुट्ठी भर बता रहे, इनके स्टूडियो को एक एक वो फाड़ के फाड़ी से यो किसान दूसरे नंबर पे इन्हें ठीक करेगा, इनको तमीज सिखाएगा। अरे बेच दिया देश मिलके सरकार से, दलालो। इनका काम क्या ये दिखाना है? हर रोज दिखाते हैं कि किसान अड़ा जिद पर, किसान अड़ा जिद पर। अरे किसान अड़ा नहीं, किसान पड़ा धरती पर, यहाँ पड़ा 60 दिन से, यहाँ पड़ा। अड़ी है सरकार, अड़ी है सरकार। मीडिया होता है सरकार से सवाल पूछने के लिए, किसान से नहीं। उल्टा सुद्धा सवाल पूछते हैं घुमा के कि आप परेड वो निकाल रहे हो, रैली। अरे हरामखोरा, रैली है ये। परेड करेंगे, परेड कान खोल के सुन लो, घूग निकाल के। ये आंदोलन अलग चीज है, परेड अलग चीज है। परेड करेगा किसान हाथ में तिरंगा लेके, इनको बताएगा हम खालिस्तान के, पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के। इनको शर्म नहीं है? ये किसान को खालिस्तानी बोलते रहे, आतंकवादी बोलते रहे, और बोलते रहे चीन से पैसा आ रहा। इनका पिताजी ला के देता, जहाज तो बंद है, जहाज तो बंद है, कहाँ से आ रहा था पैसा? क्यों बोल रहे हो इतना बड़ा झूठ? अरे शर्म करो बेशर्मो, शर्म करो। तुमने किसान का इम्तिहान ज्यादा ले लिया। और अभी आप कह रहे थे दामनी की तारीख, 2 घंटे तक चड्ढा ही चड्ढा चलता रहा, झटके मारता रहा। फिर सन्नी देओल का नंबर आया, ये हीरो आया, हीरो। ये हीरो आल लग रहे हैं, ट्रैक्टर ले लेके सब हीरो आल लग रहे हैं। 26 के बाद तीसरा घंटा शुरू होगा, चड्ढा झटकना भूल जाएगा। ये इनको दिल्ली में जाके ठीक करेंगे 26 के बाद कि चड्ढा झटकना भूल कर, झूठ बोलना बंद कर। दामनी में एक चड्ढा था, इस सरकार में तो 25 चड्ढे, 25। सब झूठ की दुकान बेच रहे हैं, झूठ की दुकान बेच रहे हैं। झूठ से देश चला रहे थे 6 साल से। और मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली वासियों को, तुम फ्लैट में क्या सो रहे थे जब ये दिल्ली बेच रहा था, देश बेच रहा था? हमें तो खेत में थे, पता ही नहीं चला इसने कब रेल बेची, कब देश बेचा, कब ट्रेन बेची, कब इसने तेल बेचा। रात को 12 बजे तेल का रेट खोलता कंपनी का मालिक। फिर देश में सरकार क्या कर रही है? सरकार की जरूरत क्या है? सब कुछ प्राइवेट वालों को बेच देगा, अपने दोस्तों को। हमने सोचा था दिल्ली में सरकार बनाएंगे, वोट मैंने भी दी थी, दिल्ली में सरकार चलेगी, हम खेत में काम करते रहे। किसको वोट दी थी? बीजेपी को वोट दी थी? किसको वोट दी थी? इस बहरूपिये को, झांसा राम को, इसको दुर्योधन को दी थी, भाजपा को न दी थी। इसने हमें मंदारी की तरह भगा लिया, और वोट इसको दी थी, मैंने भी दी थी। और हमने सोचा दिल्ली में सरकार चलेगी। अब बॉर्डर पर आकर पता चला दिल्ली का ऑफिस तो बम्बई शिफ्ट हो गया। अब बम्बई से सरकार चल रही है, 2 वहाँ बैठे, 2 यहाँ बैठे। भाजपा खत्म। भाजपा के MP की आज वो कहा था देश में कि हाँ भाई राम सिंह MP आया, बुलाया हूँ साहब, हाजिरी लगा लो। बोले मेज पीट, कानून अच्छा है। उसे पता ही नहीं कानून क्या है, उससे पूछता ही कोई नहीं। इस देश में रबड़ के MP हो गए। ये देश दोबारा आज़ादी मांग रहा, और ये फ्लैट वाले नहीं निकले तो अगला नंबर इनका होगा। हम तो लड़ रहे, हमारा 1818 रुपए किलो गेहूँ भी क्या केवल लूटना हो। हम ये भी राड लड़ रहे हैं कि फ्लैट वालों का भी तय कर दो साथ के साथ। अब तो आए हुए तो यहीं बारात में, या भी बात तय कर दोगे इन फ्लैट वालों को क्या रुपए किलो दोगे? अंडा दानी 100 रुपए किलो तो ना दे, 25 में इनका भी तय कर दो। 7 रुपए कमीशन बहुत है इनको। 30 रुपए के तेल पे 60 रुपए टैक्स चाहिए। 30 रुपए का तेल आ रहा है विदेश से, 30 रुपए का, 60 रुपए टैक्स होगा। पेट्रोल 90 बिक रहा है, और हमारा 1800 का तय करके 1800 का कानून बना के 800 में लूटोगे और कहोगे विपक्ष का हाथ है। अरे जब विपक्ष का हाथ इतना मजबूत है, घर बैठ के 10 लाख किसान बेच दिया, तो ऊंचाई अपनी पार्टी में ले लो, 100 साल चलेगी। अमित शाह कहता है 50 साल राज करेंगे। क्यों? अंबानी बालक पैदा करने की मशीन लगा रहा। अब अंबानी बालक पैदा करवाओगा मशीन से, मुझसे वोट लोगे।
अरे शर्म नहीं आ रही तुम्हें? किसान के सम्मान से ही खेल गए। कभी कभी टुकड़े टुकड़े गए, कभी कहते हैं फंडिंग कहाँ से आ रही है। अरे मोदी के 2000 रुपये जो वहाँ बैंक में खर्च न होते हैं, वे शिव जी महाराज के दिए 2000 रुपये हैं। मेरे एक जानकार बता रहा था, कह रहा एक मैंने 5000 गज का कोठी खरीदी 2000 में, फिर एक फार्म खरीदा, फिर एक ओडी गाड़ी लाया, साले खर्ची नहीं हो रहे और अभी भी बच रहे दो के दो। उनकी एफडी करूंगा हारी बीमारी के लिए। शर्म नहीं आ रही ना? किसान के सम्मान को छेड़ कर कुर्सी पर रह जाओगे। किसान अगर तुम नहीं माने 24 तक ही रुकेगा, परेड करेगा। परेड अलग चीज़ है, एक झंडा हाथ में होगा, झंडा सिर पे होगा और सिपाही को देंगे एक झंडा, वो करेगा सलाम तिरंगे को। संविधान ये कहता बंदूक गिर जाए तिरंगा ना गिरने पाए। ये तिरंगे की सम्मान का दिन है, गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। तो आपने बिल्कुल पक्का तय कर लिया है कि 26 जनवरी को जाओगे? पक्का ठोक के जाएंगे, नहीं परेड करेंगे। लेकिन बॉर्डरों पे यदि मैं तैयारी की बात करूं तो आपको शायद जानकारी है क्या नहीं है, वेल्डिंग करवा दी गई है। ये जो सरिया है, सरियों को वेल्डिंग करवा दिया गया है, बड़े बड़े पत्थर लाके लगा दिए गए हैं पुलिस ने, प्रशासन ने। जैसे कि आपकी तैयारी है, प्रशासन भी अपनी तैयारी करके पड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। इतनी सी तैयारी है प्रशासन की, ये गांव का किसान है, ऐसी तैयारी को रोज झेल है। बम्बे का पानी नू रोक दे एक लौंडा किसान का, बम्बे का पानी ये देख के शहर भग जा, रास्ता अपने आप बना लेगा किसान। ये टेंशन ना ले, ये निश्चिंत आराम से सो जाए। ये वो माल नहीं लगा रहे जहाँ शमशान का लेंटर टूट गया। इनके ये कौन से सरिया लगा देंगे ऐसे जो उनसे हम रोक देंगे? ये तो सब फर्जी है। अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान को लूट कर ले गए और घर में चोर बढ़ जा तो रोड़ा दे दे, चोर आगे भाई, लोग भी भागे चले आवे और चोर भाग जा। और ये मैं चोर तो भाग गए, पर ये जो चोर आए ये असली चोर आए, हमारे भीतर के ही चोर आ गए। ये भी ना भगाना है इन्हें, ये नहीं भाग गए, इनकी खाल तार तार भागेंगे, इन्हों नहीं जाने गए, इनकी खाल उतारनी पड़ेगी और इन्हें सिखाना पड़ेगा। अब किसान क्या चीज़ है? अब किसान आ जा, किसान को रोको, कैसे रोकोगे? कौन रोक देगा? कहाँ कौन सी पुलिस रोकोगी? वो पुलिस ले आओगे, कहाँ से ले आओगे? इनका कोई बच्चा, इनका कोई बुढ़ा, कोई जवान, कोई है क्या कहीं फोर्स में? ये ले आओ, किसे ले आओगे? फोर्स सारी मारी है, फोर्स मारी है, हमने भेज रखे अपने जाकर, हम नहीं करवाते नौकरी। क्या जरूरत है हमें नौकरी करवाने की? जी हमारे घर ही ये सारे इन चोरों के द्वारा नौकरी करवाओगे, चोरों पर तपक आओगे। ये सारी फोर्स हमारी है। इनके पास क्या चीज़ है जिससे ये हमें रोकेंगे? इनके पास कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं इनके पास, इनकी ना कोई सुना है। ये तो बगल भगा दिए जाएंगे, इन्होंने भगा दिए अडानी और वो अंबानी, दो सरकार चलाओगे और 2 आदमी सरकार में रहेंगे और ये सब दस्तखत करवा और सबके साइन करवा के गिर रखे, फोटो स्टेट करवा रखी साइन की। उनके साइन की भी जरूरत नहीं, बस उन्हें एक बंगला दे रखा, एक कार दे रखी, घूमो फिरो कहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना, करेंगे जो कुछ हम करेंगे। इनका इलाज होगा, ये जाएंगे ऐसे कि इन्हें नहीं पता लगा किंग गए, इनका पूरा इलाज होगा। यहाँ तो फोर्स के बल पर करेंगे खे, फोर्स इनकी नहीं है, फोर्स तो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो मिलिट्री में हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे बीएसएफ में हो, चाहे सीएसएफ में हो, सब हमारे हैं। हम देश की रक्षा हम करें, खेत की रक्षा हम करें। ये क्या 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 मदद कर रहे किसान की? किसान तो लूट दिया इन्होंने। और इन्हीं 2 महीने में जहाँ MSP और 3 कानून बनाए इन्होंने, उसका तो एक्सपेरिमेंट 2 महीने ही चला। 2 महीने में धान की फसल तो बिकी 1800 रुपये की 1000 रुपये, मक्का बिकी 1600 रुपये की 800 रुपये, गेहूँ बिक गया 1100 रुपये। तो कहाँ गई है MSP? कहाँ गया इनका वो कानून? अब ये आलू 200 रुपये 250 रुपये बिका यहीं से, और आज आलू का भाव 30-40 ही है, मुश्किल था। कहाँ क्यों बिका? जी ये MSP और वो भंडारण इनका नहीं है, किसान सुविधा है इनमें। इन कानून में 85% सुविधा इन्होंने माननी, और जिसमें 85% खामियां हो, जो भूमि अधिग्रहण करें अगर उसमें कहें 70% अगर किसान मुआवजा उठा लें तो वो कानून पास हो गया। इसमें 85% खामी, तो इसे रद्द करने में कई बार लग रही है, यूँ रद्द करना पड़ेगा और इनकी खाल तारी जाएगी यहीं से, या तो जनता लगी अपने आप तार लगी खाल, वो 2020 भी नहीं आवे। लगातार रद्द करने की मांग पर ही किसान अड़ा हुआ है, मतलब किसान का ये कहना है कि मांग रद्द होनी चाहिए। आपसे मलिक साहब एक बात और जानने की मैं कोशिश करूंगा, जनता जानना चाहती है भाई, सरकार ये पहले सरकार ने कहा
कि हम कुछ इसमें मतलब इन वो कर दें, बदलाव कर दें, वो भी आपको मान्य नहीं हुआ। लगातार 6ठे दौर की बात हुई, 7वें दौर की बात हुई, फिर 11वें दौर से पहले 10वें दौर की बात में भी सरकार ने ये कहा कि भाई हम इसको 1.5 साल के लिए होल्ड कर दें, तो आप मान क्यों नहीं रहे? हमारे पास सरकार के लिए भी एक सुझाव है बहुत बढ़िया जी एक हमारे पास दवाई है, गांव में रखे हैं हम, उसे गेहूं में लगाना है, सल्फाज उसका नाम है। जी अगर सल्फाज खा ले एक आदमी तो 50 साल से 25 का हो जाए, जवान हो जाए। ये 60 साल और राज करेंगे। एक सल्फाज सारे मंत्री खा लो और 1.5 साल बाद हम सल्फाज पे बात कर लेंगे, कानून पे कर लियो। और ये हमारी बात मान लो सच्ची है, जैसे इनका कानून सच्चा हमारी सल्फाज सच्ची। ये एक सल्फाज खा लो। ये हमारे घर में 10 सांप रख के नु कहते हैं कि संशोधन कर लो, 2 वापस दे दो, 8 रख लो। अरे सांप काट लेगा, हमें इतनी भी अकल ना। और किसान इनसे भी कम समझदार है। इनमें हमसे फालतू अकल है। कोई नाचने वाला मंत्री, कोई गाने वाला मंत्री, कोई चाय वाला मंत्री। अरे किसान को कोई भका लेगा? नू कहे किसान भका लिया। किसान लुट के आया है, लुट के 1800 की मक्का 800 में बेच के आया है दिल्ली, लुट के आया है। कि विपक्ष का हाथ है। अरे हराम खोरो, बंद नहीं करोगे ढोंग लीला? बंद कर दो, बंद। उस बेचारे की तो दुकान पहले ही लूट ली। और इस भाजपा ने इसका बड़ा एक घोटाला खोलता हूँ मैं। वो बेचारा राहुल गांधी ना, वो इतना खराब नहीं है, वो विदेश में पढ़ा। मैंने कभी उसकी वोट नहीं दी। वो विदेश में पढ़ा, उसका स्टाफ है सब इंडियन, उन्होंने सब खरीद लिया मीडिया की ढाल। वे उसे स्पीच लिख के हिंदी में उल्टी सीधी दे दे। उसे मंच में बोलने के बाद लगा पता क्या कह दिया। इतने मीडिया उसे कब्जा ले। उसका पप्पू इन्होंने बना दिया, पप्पू घोषित कर दिया, पप्पू। उसकी तो बात ही मत करो बेचारे की तुम। वो तो बेचारा हो लिया, विपक्ष तो है ही नहीं। और सुनो, अभी एक न्यूज चैनल कह रहा था आरामखोर कि किसान 47 लिए खड़ा बॉर्डर पे। अरे किसान खड़ा है 4,47,000 लिए। आजा तलाशी ले, हमारे पास 47 है, 26 में दिखाऊंगा। वो तिरंगा है जिससे बंदूक गिर जाएगी, बंदूक काम नहीं करेगी, तोप काम नहीं करेगी इनकी। वो वाली 47 ले रहे हैं। अब क्या इस मीडिया की भी आंख खोल लेंगे, इस सरकार की भी आंख खोल लेंगे। ये हैंगओवर हो रहा है इन दोनों को। हैंगओवर में नशे के धुआं में नींबू और दही चटा के जाएंगे ना। अरे नू पूछते रास्ता और बता दो, रास्ता और बता दो, हम बता रहे रास्ता। अरे गलती हो गई, अमित शाह पे घेर दे कि फ्लाइट लेट होगी, बम्बई में छपा, इनने मुझे 2 पैक ज्यादा दे दिए, मैंने पी के साइन कर दिया, गलती होगी। अमित शाह पे घेर दे और कानून उल्टा ले ले, इसमें क्या शर्म है? अरे कह दे हैंगओवर हो गया मुझे, साइन कर दिया मैंने, इसमें क्या बुराई है? अमित शाह पे घेर दे, तेरी भी बात रह जाएगी, प्रधानमंत्री का सम्मान रह जाएगा, किसान की का काम हो जाएगा। अरे तोमर पे डाल दे। और सुनो, एक रास्ता वो और देता हूँ, एक रास्ता इनको और देता हूँ। सरकार को सुझाव रोज पूछते, सुझाव दो। पहले तो इन्हें किसान नेताओं से लाइव बात करनी चाहिए, देश को दिखाना चाहिए कि किसान चोर के तुम चोर। बात की तो है, लाइव नहीं की ना, कच्छ में जाके लाइव नहीं की, लाइव बात करो। अच्छा। और दूसरा ऑप्शन और देता हूँ इस प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री के समझ में आएगा, मोदी के नहीं आएगा। आदमी 2 हैं, मोदी अलग, प्रधानमंत्री अलग। मोदी जी तो प्रधानमंत्री ना हैं। गलत है, मोदी को प्रधानमंत्री बना दो आध घंटे के लिए, किसान की बात समझ में आ जाएगी। वो प्रधानमंत्री कुर्सी तो लेगी, अंडादानी और अंबादानी उठा के बम्बई सरकार चल रही है वहां से। और ये है उनका पिट्ठू, ये है उनका रोबोट। जैसे कहता था मनमोहन सिंह, तो वो है कठपुतली। इनमें तो सेल लगा दी अंडादानी ने, सेल के काम करता रहे, हम व्यापार कर ले, शाम को चेंज कर देंगे तेरी सेल। इनके लिए एक सुझाव और है मुझे, फाड़ दे, उल्टा मत कर, फाड़ दे फाइल को। और नु कहते मुझे गुस्सा आ गया, मैंने फाड़ दी, तेरी भी रह जाएगी, उनकी भी रह जाएगी। और मालिकों को एडवांस भी उल्टा ना देना पड़ने का। अरे एडवांस ही तो ले रखा है, वो उल्टा ना देना पड़ने का, फाड़ दे, उल्टा मत ले। हम क्या इसकी नाक थोड़ी रगड़वाना चाह रहे हैं? हमें तो काम से मतलब है। 2 ऑप्शन बता दिए। और इस मोदी मीडिया को अगर 2-4 ऑप्शन और चाहिए तो मुझसे पूछ ले। अब तुम नु बताओ, इसे जो भौंकता है कुत्ता और थूकता है भारत, इससे पूछो बारात कहाँ रुकेगी? बहुत लंबी है बारात, कहाँ रुकेगी? मुट्ठी भर किसान है टिकाए, मुट्ठी भर किसान है टिकाए। आजा, तेरा भी पाड़ के हाथ में दे देंगे स्टूडियो सा। चोर दलाल, अरे तेरा पोती होंगे हरामखोर। तो वे पूछेंगे तेने ईमान कितने में बेचा, क्यों बेचा, देश से दलाली क्यों करी? देश का गद्दार है। 40 फौजी मारे गए और इसको पहले से पता था और हमला होने वाला है। अगर इसको पता था बराबर का दोषी है। इस पर मुकदमा चलाओ 40-302 के और इसे फांसी दो, फांसी। ये जो था ना, बम्बई में पकड़ा गया हमले में, जिसको भारत सरकार ने कसाब जिसे बिरयानी खिलाई, ये उससे बड़ा गुनहगार है, क्योंकि इस देश का था। देश के होकर देश के साथ गद्दारी करोगे, क्यों नहीं पकड़ रहे इसे? अरे रिया की चैट है, 2 महीने चलेगी रिया की चैट।
जेल में हम सुनते थे। एक खुलासा और करूंगा, आज पूछता है भारत। रात 1:30 बजे रियाज चक्रवर्ती ने 1.5 करवट ली। हरामखोर, 1:30 बजे तू लेडीज जेल में क्या कर रहा था? झूठे, लेडीज जेल में 1:30 बजे किसने घुसने दिया? या तो घुसा नहीं तो झूठ है, और घुसाया तो सरकार चोर है। दोनों में से एक सवाल उठता है। रिया चक्रवर्ती उठी 12 बजे, वो 1.5 घूंट पानी पिया। इसे कैसे पता? इसे कैसे पता चोर को? बस टीआरपी लेने के लिए भौंक रहा, उल्टा सीधा कुत्ता भौंक रहा। इसे पकड़ो जल्दी करके, सरकार जल्दी पकड़ो, नहीं तो ये देश तुमसे सवाल पूछेगा। आज नहीं तो चुनाव में पूछेगा। यहाँ चुनाव से राजा बनेगा। रानी के पेट से जन्मा हुआ गद्दी नहीं मिलती, तलवार से युद्धों का नहीं मिलती, इससे मिलती है। इससे इसके लिए क्या अंडादानी फैक्ट्री लगाएगा बालक पैदा करने की? इसी से देश से होगा सुधर जा, जितनी जल्दी हो जा। मैं इन्हें 2 महीने से कह रहा हूँ कि तुम्हारा सींग अटक गया गलत जगह। तुमने हिंदू मुस्लिम की कोचिंग सेंटर खोला था, किसान आ गया लठ ले गए, कलम की जगह लठ ले आया, एग्जाम में पूरी फाइल लिखेगा। इतना जल्दी जब सुलझा लो, इस सींग को काट के भाग जाओ, नहीं किसान जड़ से पाड़ के तुम्हारा हाथ में देगा।